फिर बिल्ट इन फंक्शंस कुछ है, मतलब जो पाइथन पहले से काम करती है। हम एक दो फंक्शन देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा पहला जो है एनुमरेट फंक्शन, दूसरा है लेन फंक्शन। एनुमरेट फंक्शन क्या होता है? एनुमरेट फंक्शन रिटर्न्स एन एनुमरेट ऑब्जेक्ट। इट कंटेन्स द इंडेक्स एंड वैल्यूज ऑफ ऑल आइटम्स इन द स्ट्रिंग एज पेयर्स। दिस कैन बी यूजफुल फॉर आइटरेशन। ठीक है, समझते हैं क्या मतलब? अगर आपने कुछ भी एक स्ट्रिंग दिया हो, तो अगर इफ यू वांट टू एनुमरेट, तो क्या करेगा वो हर एक स्टार्टिंग करके हर एक वैल्यूज का, हर एक कैरेक्टर का इंडेक्स दिखाएगा, साथ में वो कैरेक्टर भी आएगा, वो पेयर में आएगा। ठीक है, और लेन जो वो लेन दिखाता है, हम एग्जांपल देखते हैं, पता लग जाएगा अभी। अगला जो एग्जांपल है इसका देखो आप यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया हुआ मैंने कोल्ड स्ट्रिंग, मैंने यहाँ पे एक कोल्ड लिया हुआ है ना, लिखा मैंने लिस्ट एनुमरेट, ये एक मेरा वेरिएबल है। और लिस्ट, ये जो मेरा कीवर्ड है, लिस्ट कीवर्ड है। एनुमरेट फंक्शन है, मैं लिखा है str लिखा हुआ है, ठीक है जी। प्रिंट, ये जो मेरा स्टेटमेंट है, कॉमा लिस्ट एनुमरेट, इसको प्रिंट करने के बाद क्या आया देखो, रिजल्ट देखते हैं क्या रिजल्ट आया। इसे यहाँ पे मेरा, यहाँ पे जो इसका इंडेक्सिंग किया था नॉर्मली, या 0 इंडेक्सिंग है, इसका 1, इसका 2, इसका 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, है ना? ये इंडेक्सिंग है इनके, ठीक है जी। तो क्या कहा था हमने? इंडेक्स और हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर्स पेयर में आते हैं। कैसे पेयर में आते हैं देखते हैं। इस फॉर्म से लिस्ट फॉर्म करता है। इसका जो पहला वैल्यू देखो 0 है, साथ में सी भी आ गया ना, तो वो था 0 का सी है ना, तो 0 सी कैरेक्टर। फिर 1 का ओ के साथ है, तो 1 ओ, ठीक है, कॉमा। फिर एल, फिर 2 एल, ठीक है। फिर डी, 3 डी, ठीक है जी। वही फंडा है, वो सर लिस्ट में आएगा, वो है बिल्ट इन फंक्शन एनुमरेट का काम। लेंथ का काम क्या है? लेंथ मतलब वो बोल देगा कितना इसका साइज है। साइज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, मतलब जैसे हमारे इंडेक्स से स्टार्ट होती है 0 से, साइज काउंट करते हैं हम 1 से। यहाँ पे साइज के हिसाब से इसका क्या साइज है? 1, 2, 3, 4, ठीक है जी। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, यहाँ पे टोटल 4 वैल्यूज आ गए, मतलब 4 नहीं, टोटल इसका लेंथ 4 है, इसलिए लेंथ यहाँ पे 4 दिखा रहा है। ठीक है, वो ही लेंथ है हमारा। फिर से याद रखना है, फॉर इंडेक्सिंग स्ट्रिंग में स्टार्टिंग होती है फ्रॉम 0, और फॉर लेंथ काउंट स्टार्ट फ्रॉम 1, वहां से लेंथ काउंट करेंगे जहां तक जाता है ये। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सा स्किप सीक्वेंसेस। ठीक है, वो मतलब क्या चीज है देखो। जैसे लगा लो, कभी ऐसा होता है कि जैसे लगा लो हमने कोई भी एक स्टेटमेंट में डबल कोट और सिंगल कोट देना होता है ना देना। तो क्या होता है कि वैसे स्ट्रिंग में सब कुछ सिंगल डबल कोट से आता है। अगर आपने उस लाइन के अंदर अलग से सिंगल डबल कोट देना होगा, वो आपको एरर दे देगा। मतलब जैसे जैसे देखो, हमें पता है कि हमने जैसे यहाँ पे एक डबल कोट ऑलरेडी जो स्ट्रिंग का है, जैसे इसके अंदर और डबल कोट आ गया, सिंगल कोट आ गया, डबल कोट आ गया, इस हिसाब से वो एरर दे देगा। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ सिंगल कोट है, ये तो स्ट्रिंग का सिंगल कोट है, इसके अंदर जो स्टेटमेंट में डबल कोट आ रहा है, सिंगल कोट आ रहा है, तो हाउ टू हैंडल दोस थिंग्स, वो अभी हम देखने वाले हैं। तो एस्केप सीक्वेंसेस, अगर आपके स्टेटमेंट में कोई भी डबल कोट व सिंगल कोट हो, तो इसको भी हैंडल हो सकती है उसके हिसाब से। देखते हैं हम इसको, लेट्स चेक इट। देखो आप, देखो इसे ढंग से समझो आप। यूजिंग ट्रिपल कोट, अगर आपने अंदर जितने मर्जी कोट हो, सिंगल डबल जितने मर्जी कोट हो, अगर आपने स्टार्टिंग और एंडिंग में ट्रिपल कोट ऐसे लिख दिया, तो आपके अंदर जितने मर्जी अब डबल सिंगल कोट यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए वो ट्रिपल कोट जो दिखाया हुआ स्टार्टिंग में, वो अभी आपको दिखा रहा हूं, इसका एप्लीकेशन क्यों हम ट्रिपल कोट दिखाते हैं, लिखते यूज करते हैं। ठीक है, और एक फंडा क्या है, अगर हम सिंगल कोट डालना चाहे, पर एपोस्ट्रोफी एस को हम ऐसे लिखे, नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं एपोस्ट्रोफी एस, जैसे लगा लो, जैसे लिखते हैं व्हाट एपोस्ट्रोफी एस है, इसको हमने लिखना है कैसे, व्हाट स्लैश एस। तो आपका सिंगल कोट जो है
वो आपको एरर नहीं देगा, ठीक है। और एक चीज है, अब इसको यहां पे देखो, अगर जैसे यहां पे देखो आप, अगर मैं चाहता हूं कि डबल कोड यूज करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं व्हाट से पहले, जैसे जैसे क्या लिखा हुआ था, व्हाट्स देयर, डबल कोट में था, याद है, डबल कोट में था। तो अगर मैं व्हाट के पहले एक स्लैश डाल दूं, और डबल कोट से पहले स्लैश डाल दूं, और जहां पे व्हाट का डबल कोट खत्म हो रहा है, मतलब ये वाला, यहां पे स्लैश डाल दूं, तो एक अलग एंटिटी हिसाब से काम करेगा। अगर इसको डबल कोट डालो तो प्रॉब्लम नहीं है। तीन तरीका है, एक तो भाई आप जो जितने मर्जी कोड डालो, बस स्टार्टिंग में आप ट्रिपल सिंगल कोट डाल दो, एंड में डाल दो, प्रॉब्लम नहीं है, ऑल ओवर। पर अगर आप सिंगल कोट रखना चाहते हो स्टार्टिंग और एंडिंग में, स्ट्रिंग में प्रिंट के लिए, तो एपोस्ट्रोफी एस जो है, उसके लिए हमने जो चेंज किया वो स्लैश एस लिखना है। अब ये बताओ कि हमने क्यों इसके लिए ऐसा किया, इसके लिए क्यों नहीं किया। रूल ये है कि जब आप सिंगल कोड यूज कर रहे हो तो ये सिंगल कोड की ही एरर ले लेगा, सिंगल कोड को ही एज ए एरर लेगा, डबल कोड को लेगा नहीं। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे क्या है, सिंगल कोड को ही लेगा वो, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट में सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग में एक एक सिंगल कोड ही होना चाहिए। वो तीसरा जो वो ढूंढता रहेगा इसका पेयर कहां पे है, इसलिए वो एरर दे देगा। इसके लिए इसको हैंडलिंग के लिए हमने सिंगल कोड को हैंडल करना है, ना कि डबल कोड को। डबल कोड को जैसे रहे वैसा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। When we start with single and end with single quote, then we have to handle only the single quote, not the double quotes. बात क्लियर है, ठीक है। पर अगर हमने स्टार्टिंग में और एंडिंग में डबल कोट डाले हुए हैं, तो देन वी हैव टू हैंडल ओनली द इनसाइड डबल कोट, नॉट द सिंगल कोट। तो यहाँ पे डबल कोट है, यहाँ पे डबल कोट है, तो यहाँ डबल कोट, यहाँ डबल, अंदर में डबल कोट कौन से, दो, ए वाले हैं और ए वाला है। तो इसलिए जस्ट हमें ये दोनों डबल कोट को हैंडल करना है, सिंगल कोट का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने स्लैश डबल कोट डाल दो, स्लैश डबल कोट डाल दो, वो हैंडल हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझते हैं, इफ यू आर हैविंग सिंगल कोट इन स्टार्टिंग एट इन द एंड, देन यू हैव टू हैंडल सिंगल कोट इनसाइड ओनली, ओके। अगर आपने स्टार्टिंग और एंडिंग में डबल कोट डाला हुआ है, then you have to handle only the double quotes inside the statements, that's it, ठीक है। ये हैं कुछ एस्केप सीक्वेंसेस, जैसे न्यू लाइन के लिए यहाँ न्यू लाइन की स्लैश न्यू लाइन मतलब बैक स्लैश न्यू लाइन, डबल स्लैश बैक स्लैश, सिंगल स्लैश मतलब कोड जो सिंगल कोट, डबल कोट, ये ए बी मतलब एस की बेल, ठीक है। वो अलग अलग टाइप के हैं, लाइन फीड, आर एस की कैरियज रिटर्न, टी ओरिएंटल टैब, वर्टिकल टैब, सारा कुछ डिफरेंट कुछ है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो अभी आपको थोड़ा दिखाते हैं कि अगर हमने कोई जैसे लगा कोई पाथ को अगर हमने प्रिंट करनी है, ठीक है। सो क्या करेंगे हम, अगर हमने स्लैश अगर हमने कोई भी पाथ जो सिंगल कोट में है वो ही प्रिंट करनी है, then in print statement we have to provide double slash in space of single slash, ठीक है। और जब वो डबल स्लैश लिखोगे तभी वो सिंगल स्लैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अगर आपने किसी लाइन को दो लाइनों में प्रिंट करनी है, तीन लाइनों में, मतलब इस लाइन को ब्रेक करनी है, जस्ट प्लेस ए स्लैश एन, वो आपको न्यू लाइन लाके देगा। दिस इज प्रिंटेड, इसके बाद ये पार्ट जो वो न्यू लाइन पे आ गया, देखो अब न्यू लाइन पे आ गया, ठीक है। अगर आप चाहते हो हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट करने के लिए, तो आपने हेक्साडेसिमल की वैल्यूज, जैसे वाला एच के हेक्साडेसिमल वैल्यू आता है, ये वाला ई का आता है, ये वाला सॉरी ई का आता है, ये ई का आता है, और एक्स का आता है, ये वाला, तो दो दीज आर हेक्साडेसिमल वैल्यूज, तो ये प्रिंट कर सकता है ऐसे, ठीक है। तो हाउ टू प्रिंट हेक्साडेसिमल वैल्यूज, रूल क्या है, स्लैश एक्स देन दैट कोड ऑफ दैट हेक्साडेसिमल वैल्यू, ठीक है जी। इसे लगा लो मैंने यहाँ पे आई वांट टू प्रिंट द हेक्साडेसिमल वैल्यू फॉर ए का मैंने प्रिंट किया हेक्साडेसिमल वैल्यू, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्लैश x61 जिसका मतलब ए है,
ठीक है, और स्लैश एन जो है वो न्यू लाइन में आ गया गुड एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। पर अगर आप चाहते हो कि समटाइम्स वी मे विश टू इग्नोर द एस्केप सीक्वेंसेस इनसाइड ए स्ट्रिंग, अगर आपने कोई भी एस्केप सीक्वेंस को इग्नोर करना है, टू डू दिस वी कैन प्लेस आर और आर, स्मॉल और कैपिटल आर इन फ्रंट ऑफ द स्ट्रिंग। अगर ऐसे लिखते हो तो दिस विल इंप्लाई दैट is a raw string and any escape sequence inside it will be ignored। मतलब अगर आप कोई भी escape sequence को इग्नोर करना चाहते हो तो लाइन के स्टार्टिंग में आप छोटे से एक आर डाल दो, बाकी जैसे इसको वैसे रखो, तो क्या होगा वो एज इट इज जो एस्केप सीक्वेंस है वो एज इट इज ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, इसको कोई कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। टू प्रिंट एस्केप सीक्वेंसेस एज इट इज देन वी नीड टू राइट आर और कैपिटल आर इन स्टार्टिंग। देन हम देखते हैं फॉर्मेट मेथड। तो फॉर्मेट मेथड क्या होता है? फॉर्मेट मेथड दैट इज अवेलेबल विद द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, वेरी वर्सेटाइल एंड पावरफुल इन फॉर्मेशन। तो फॉर्मेट से हम काम क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्मेट से हम कोई भी स्ट्रिंग को अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर दैट वी कैन ऑल्सो मेक सम फॉर्मेट फंक्शन। अब देखते हैं अब इसको कैसे काम करते हैं इसको। अब देखो जैसे लगा लो नॉर्मली फंक्शन कैसे काम करते हैं आप देख लेते हैं। इसलिए अगर यहाँ वेरिएबल एक डिफॉल्ट ऑर्डर, देन मैंने यहाँ पे कुछ रखा हुआ प्लेस होल्डर्स रखा हुआ है, देन डॉट फॉर्मेट फंक्शन, यहाँ पे सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, इट इज इन ए टपल फॉर्मेट। काम क्या होता है कि अगर आपने जिस ऑर्डर पे लिखा हुआ है सारे वैल्यूज वो उस ऑर्डर से अंदर आती रहती है, ठीक है। तो अगर आप प्रिंट करते हो इसको, प्रिंट करते हुए इस वैल्यू को, तो क्या आएगा देखो आप, पहले आएगा मेरा है जॉन, जॉन आ गया, फिर आ गया बिल, फिर बिल आ गया, फिर सिन आ गया, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि पोजिशनल आर्गुमेंट डाले वो भी कर सकते हैं। जैसे हम लगा लो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 102, ठीक है, तो जैसे यहाँ नॉर्मली इसका इंडेक्सिंग क्या है 0 1 2 है ना इंडेक्सिंग। तो अगर हम जीरो वाला वैल्यू मतलब अगर चाहते हैं कि वैल्यू को आगे पीछे कर दे तो दैट जॉन विल बी कमिंग हियर, 1 will be coming here and 2 will be coming here, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि नॉर्मल इंडेक्सिंग ना डाल के अगर हम चाहते हैं कुछ इनिशियल रिप्रेजेंट के वो भी कर सकते हैं हम। तो लगा लो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक जे इक्वल टू जॉन, बी इक्वल टू बिल, एस इक्वल टू सिन, देन मैंने यहाँ पे प्लेस होल्डर पे मैंने एस लिख दिया, बी लिख दिया, जे लिख दिया, उस हिसाब से सारे वैल्यूज प्रिंट हो गए। तो वही वैल्यू यहाँ प्रिंट हो सिन बिल जॉन, ठीक है। तो बहुत आसान सी चीज है, आपको मेरे ख्याल पता लग गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो कुछ और फॉर्म मेथड देख लेते हैं हम। तो कुछ और फॉर्मेट मेथड हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉर्मेट मेथड कैन हैव ऑप्शनल फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम फील्ड नेम यूजिंग कॉलन। फॉर एग्जांपल वी कैन लेफ्ट जस्टिफाई, राइट जस्टिफाई, वी कैन लेफ्ट जस्टिफाई, राइट जस्टिफाई मतलब ये सिंबल, लेफ्ट जस्टिफाई, राइट जस्टिफाई मतलब ये सिंबल, और सेंटर स्ट्रिंग इन द गिवन स्पेस वो भी कर सकते हैं हम। फॉर्मेट इंटीजर एज बाइनरी, डेसिमल एंड डिफरेंट अदर वैल्यूज है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अभी हम पहले इससे एग्जांपल दिखेंगे, इनके एग्जांपल दिखेंगे, देखते हैं। देखो आप यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले देखते बाइनरी का। इसमें लिखा हुआ है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑफ जीरो इज 0 कॉलन बी। 0 कॉलन बी का मतलब क्या होता है कि हम बाइनरी से करना चाहते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है। फॉर्मेट 12 मतलब 12 नंबर को हम चाहते हैं बाइनरी रिप्रेजेंट करना, 12 का तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यह आ गया, ठीक है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो मतलब जीरो का वैल्यू आ गया मेरे यहाँ पर 12 इज, ये जो वो बाइनरी फॉर्मेट है तो इसका बाइनरी फॉर्मेट मेरा इसमें आ गया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट वो भी कर सकता हूँ, जैसे एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन कॉलन 0 कॉलन ई, वो रिजल्ट आ जाएगा। फॉर्मेट किया इस वैल्यू को मुझे एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंट करना है तो ये मेरा वैल्यू इसके हिसाब से मेरा यहाँ पे वैल्यू पे आ गया। एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन दैट वैल्यू इज दिस वन, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई भी एक वैल्यू इसको फॉर्मेट करना चाहता हूँ एक डेसिमल पॉइंट को, वो भी कर सकता हूँ। इसने लिखा हुआ यहाँ पे 0 कॉलन 0.3f, 0.3f मतलब क्या होता है कि पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 घर हो सकते हैं। तो फॉर्मेट 1/3, तो यहाँ पे 0, तो ये जो 0 है 0 कॉलन 0.3f, ए फॉर्मेट भी होता है कि डेसिमल पॉइंट में हम क्या करते हैं
कि पॉइंट का 3 घर, तो यहाँ पे रिजल्ट देखो आप, पॉइंट का 3 घर आ गया। फॉर्मेट बहुत फायदेमंद चीज, आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे पहले यहाँ पे कहा हुआ था, अगले वाला जो पिछले नोट पे कहा था कि लेफ्ट जस्टिफाइड, सेंटर जस्टिफाइड और राइट जस्टिफाइड, वो भी कर सकते हैं। तो मतलब वो क्या होता है कि वो स्पेस छोड़ती है। मैंने यहाँ पे लिखा फॉर्मेट बटर ब्रेड हैम, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे लेफ्ट 10 मतलब अपने 10 घर यहाँ पे छोड़नी है, ठीक है 10। यहाँ पे 10 मतलब ये दोनों मिला के 10, और यहाँ पे राइट में 10 मतलब दैट इज 10, ठीक है। तो हमने वो ही कर रहे हैं कि भाई 10 यूनिट के हिसाब से ये लेफ्ट में चला गया, लेफ्ट गैप छोड़ के, मिडल वाला में 5 मिला के वो मिडल में आ गया, और ये राइट 10 में, मतलब ये राइट में वैल्यू आ गया, वो राइट में ये गैप छोड़ रहा है। तो दैट इज द जस्टिफिकेशन, मतलब आपने कोई भी चीज कितने साइड में या मिडल में रख सकते हो विथ द स्पेसिंग, जिसको हम कहते हैं समटाइम्स वी कॉल इट पेडिंग भी कहते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे एक फॉर्मेट फंक्शन में मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बढ़ते अगले की तरफ। अभी ओल्ड स्टाइल फॉर्मेटिंग क्या होता है, जैसे हमने पहले भी हमने शायद सी प्रोग्रामिंग में देखा हुआ था, सी प्रोग्रामिंग में कि आपने अगर आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो आपने पता होगा सी प्रोग्रामिंग में प्रिंट करने के तरीका डिफरेंस थे। पहले आपका वैल्यू आता था, फिर कॉमा दे के आपने लिखना होता था वो वेरिएबल का नाम, तो उस हिसाब से कुछ सिम मिला के वो कर रहे हैं। देखो आप दिखा तो मैं आपको, जैसे यहाँ पे मेरे यहाँ पे एक वैल्यू है एक्स का, मैंने लिखा प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स इज परसेंटेज 3.2f। इसका मतलब यह होता है कि आपको पॉइंट से पहले 3 घर, पॉइंट के बाद में 2 घर आपको रखने पड़ेंगे। परसेंटेज एक्स मतलब ये इसका वैल्यू है, ये इसका वैल्यू है। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पॉइंट के पहले 2 घर, मतलब पॉइंट के पहले 3 घर, मतलब मैक्सिमम मेरा 2 घर तो है, 2 घर, दो आगे, पॉइंट के बाद 2 घर, 2 घर मतलब यहाँ पे 3 4 5 जो है वो 5 के लिए 4 हो गया, सीलिंग वैल्यू बन गया, तो यहाँ पे 3.35 आ गया। मतलब पॉइंट के बाद में 2 घर, तो 2 घर है, पॉइंट के पहले 3 घर, तो मैक्सिमम 2 है, तो 3 ही यहाँ पे 2 ही दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ अब 3.4f, मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद 4 घर मैं रख सकता हूँ, पॉइंट के पहले 3 घर रख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉइंट के 2 घर है, तो मैक्सिमम 2 ही आएगा, पॉइंट के बाद में 4, मतलब यहाँ पे 3 4 5 6 जो है वो 5 से ज्यादा है, इस हिसाब से मेरा वैल्यू 3 4 5 यहाँ पे 7 बन जाएगा, ठीक है। वो ही बहुत मतलब ओल्ड स्कूल फंडा है, मतलब ये बहुत ही ईजी है, तो मेरे ख्याल से पता लग गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो कॉमन पाइथन स्ट्रिंग मेथड्स क्या वो थोड़ा देख लेते हैं, क्या क्या कॉमन मेथड्स हैं थोड़ा वो देख लेते हैं। जैसे लोअर, जैसे यहाँ पे जैसे हो गया, यहाँ पे लोअर मेथड हो गया, अपर हो गया, जॉइन, स्प्लिट, फाइंड, रिप्लेस, ये कुछ कॉमन मेथड्स हैं, उसकी भी थोड़े एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट सी टी जी क्लास, जिसमें सी कैपिटल है, टी स्मॉल है, जी कैपिटल है, ऐसा कुछ मिक्स हुआ है। जैसे मैं लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डॉट लोअर, तो ये सारा का सारा वैल्यू मेरा लोअर पे आ गया, नहीं आया। एक्चुअली ये पता है क्या चीज मैं बताता हूँ, ये गलत, इसको थोड़ा काट देना, ये गलत है, ये थोड़ा काटना है इस पार्ट को। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ फंक्शन मैंने दिखाया हो, जैसे जो पहले साइड में था सारे कुछ कॉमन फंक्शंस लिखा हुआ है प्रिंट सी टी जी क्लास, जहाँ पे सी कैपिटल है, टी स्मॉल है, जी कैपिटल है, अगेन सी स्मॉल है, सब कुछ मिक्सअप है। डॉट लोअर फंक्शन जो है इसको यूज करते हैं, तो सारे के सारे वैल्यूज यहाँ पे, सारे के सारे वैल्यूज यहाँ पे लोअर आ गए। अब मैंने फिर अगेन यहाँ पे कुछ वैल्यूज मैंने यहाँ पे मिक्सअप दिया हुआ है स्मॉल और बिगर का, देन इसको अपर दे दिया, सारे के सारे अपर आ गए। इफ यू वांट टू स्प्लिट एनी लाइन टू मल्टीपल पार्ट्स, क्या होगा, स्प्लिट करने के बाद वो जितने भी मल्टीपल जो स्ट्रिंग्स हो, मतलब जो इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स होंगे, वो भी एक लिस्ट फॉर्मेट में आएगा। जैसे स्प्लिट फंक्शन काम यही होता है, अगर आपने कोई लाइन को स्प्लिट करना है, तो वो में लिखा दिस विल स्प्लिट ऑल वर्ड्स इनटू ए लिस्ट। इसको स्प्लिट करने के बाद पूरा का पूरा लाइन के जो जितने भी सारे वर्ड्स है वो स्ट्रिंग में अलग होके एक लिस्ट फॉर्मेट में आ गया, अलग से लिस्ट फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। वो आपको याद रखना है, स्प्लिट फंक्शन क्रिएट्स ए लिस्ट with individual words within string format। अगर जैसे लगा लो यहाँ पे मैंने लिखा हैप्पी न्यू ईयर, जैसे फाइंड फंक्शन काम किया, इफ यू वांट टू फाइंड एनीथिंग यू विल शो द इंडेक्स। जैसे लगा लो मैंने यहाँ पे लगा के हैप्पी न्यू ईयर डॉट फाइंड ईडब्ल्यू, आई वांट टू फाइंड द वर्ड ईडब्ल्यू, तो इसका ऐसे काम करेंगे स्टार्टिंग इंडेक्स से। जैसे लगा लो इसका 0 है इंडेक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ दिखा गया कि भाई ई का इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 7 से,
तो भाई ई डब्ल्यू मिल गया, चलो इसका रिजल्ट 7 आ गया, इस तरह से काम करती है वो, ठीक है। इफ यू वांट टू रिप्लेस ए वैल्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग यू कैन आल्सो कैन डू दैट। तो लिखा प्रिंट हैप्पी न्यू ईयर डॉट रिप्लेस हैप्पी कॉमा ब्रिलियंट, तो हैप्पी हट के यहाँ पे वो ब्रिलियंट रिप्लेस हो जाएगा, मतलब ये जो हैप्पी है वो हट के यहाँ पे आ जाएगा, ब्रिलियंट आ जाएगा, ब्रिलियंट न्यू ईयर। तो ये कुछ फंक्शंस के इंपॉर्टेंट सॉरी स्ट्रिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ। तो अभी के लिए स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज क्लिक द बेल आइकन टू गेट द अपकमिंग अपडेट्स, क्योंकि आपके ये बेसिक जितना भी जो भी कोर्स पाइथन के, इसके बाद एडवांस कोर्स भी आएगा जहाँ पे हम मशीन लर्निंग बेस्ड सारे जितने भी जैसे लगा लो नामफाई, पांडास, मैटप्लॉटली वो भी आपको दिखाने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो मिलते हैं